दीदी नीलम जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोई आदमी उत्तर दीजिए। मनातू कहाँ है? क्योंकि जब भी आप कहते हैं दुनिया में, आप कहते हैं या आपके बाद आने वाले लोग कहते रहेंगे, कल को हम लोग भी ना होंगे शरीर में, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है, जो सुना है, जो जाना है, हमारा ये फर्ज होता है कि हम ये बात आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। नहीं बताने पे वो कद्र नहीं करता है, वो नहीं समझ पाता है कि उसको क्या मिली है चीज। किन्हीं को नहीं मालूम है मनातू कहाँ है? पलामू कहाँ है? डाल्टनगंज के बगल में है, लेकिन डाल्टनगंज पलामू में है। अच्छा, उनके नहर गए थे मनातू में जब महोत्सव हुआ था तब। साहब हम लोग सब गए थे। अच्छा ठीक है, उनके पिताजी का नाम? आज कक्षा चल रही है आज। उनके पिताजी का नाम किन्हीं को मालूम है? क्योंकि आप लोग अनमिल आखर भी पढ़े हैं साहब की कितनी चर्चाओं को सुने हैं। क्या याद नहीं है, जानते हैं? मऊआर एक पदवी होती है। हाँ, मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह, और उनकी माँ का नाम भूमिका देवी। ये दीदी नीलम आनंद जी के माता और पिता का नाम है। और जिला जो है पलामू, वो झारखंड में पड़ता है, और झारखंड का एक प्रखंड है, ब्लॉक है मनातूगढ़, जहाँ दीदी का जन्म हुआ। और वो 7 आंगन का बहुत बड़ा घर था। गढ़ इसीलिए उसको कहा जाता है कि किले नुमा था वो। हाँ, तो एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की दूसरी संतान। और साहब हैदरानंद जी का जन्म कहाँ हुआ है? अमलोरी कहाँ है? सिवान जिला। बाप रे बाप, सिवान का बराबर। अच्छा, सिवान कहाँ है? बिहार में। ठीक, बिहार में। उनके पिताजी का नाम? विश्वनाथ सिन्हा। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह। माँ का नाम? राधा देवी। ठीक है। और साहब अपने माता पिता की पहली संतान थे। 2 भाई 2 बहनों में सबसे बड़ी। ठीक है। नहीं, सही है, सही बात है। ठीक, तो आपके मन में ये प्रश्न कभी उठा कि नहीं कि आखिर कहाँ? तो जंगल में मनातूगढ़ है, जंगल है वो। अब तो वैसा जंगल नहीं है, लेकिन जब दीदी का जन्म हुआ था तो काफी घना जंगल था। यहाँ तक कि उस गढ़ के आसपास, जैसे ये घर है ना, तो इसके आसपास में चीता बाघ घूमते थे। ऐसा जंगल के बीच में था वो। आप जब गई हो तो बहुत साल बाद ना, लेकिन जब दीदी का जन्म हुआ था तब की बात हम कह रहे हैं। जंगल था बहुत, बाद में तो बहुत जंगल अब कम हो गए। हाँ ठीक, तो कहाँ तो वो एक छोर पे है, कहाँ बिहार में सिवान एक छोर पे है। तो ये विवाह हुआ कैसे? दीदी के पिताजी जाते थे। कहाँ? के पिताजी नहीं, दीदी के पिताजी जो हैं उनको, मतलब उस समय और अभी भी गूगल पे जब आप इस नाम को टाइप कीजिएगा, मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह, तो उनके नाम पे बहुत सारा वीडियो ये सब मिल जाएगा आपको। कि जब मैंने शिव को गुरु बनाया था, मुझको तो विश्वास भी नहीं था कि महादेव गुरु है भी कि नहीं है। विश्वास नहीं था तो श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा नहीं था तो संशय था, मतलब शंका थी कि पता नहीं यहाँ भी महादेव गुरु हैं कि नहीं, सिखाएंगे कि नहीं। ये सब था ना उनके साथ। उन्होंने कहा, लेकिन मैं सिर्फ इस विचार पे खड़ा रह गया कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूँ। तो शिव ने क्या किया, महादेव ने क्या किया, गुरु ने क्या किया? गुरु ने किया कमाल। उन्होंने ऐसा ज्ञान उतारा
कि एक दिन उनका मन समझ गया कि शिव से ज्यादा अपना कोई नहीं होता है। ये भी आपने कभी ना कभी चर्चा में सुना होगा। उस समय साहब की उम्र हुई थी 70 साल। उन्होंने एक चर्चा में, एक कार्यक्रम में सबके बीच ये बात कही कि मैं 70 साल की उम्र में मैं ये समझ गया हूँ, 70 सालों में मैंने ये समझा है कि शिव से ज्यादा अपना कोई नहीं होता। इस धरती पे आपका अपना कोई नहीं, एक ही है, वो महादेव, वो शिव। तो उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभूति की, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने लोगों में बांटा, सब में बांटा, एक समान रूप से बांटा। स्वाभाविक है, जो गुरु होगा उसका गुण उसके शिष्य में भी उतरता है। कोई गुरु, अगर कोई पहलवान गुरु है, पहलवानी सिखाएगा। कोई चित्रकार है, तो जो उसको आता है वो अपने शिष्य को सिखाएगा ना, सिखाता है। और उसको देख के हम कहते हैं कि इस चित्रकार का गुरु बहुत अच्छा मिला, इसको सिखा दिया कहाँ क्या कैसे करना है, कितना रंग भरना है, कितना नहीं भरना है, सब सिखाया। शिव भी जब गुरु होंगे तो वो अपने शिष्य में क्या उतारेंगे? जो शिव में है वही उतारेंगे, जो महादेव में है वही उतारेंगे। तो वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी को देखकर हम लोगों ने सीखा कि शिव की शिष्यता क्या होती है। बच्चे को घुमा दीजिए, उठा लीजिए, घुमा दीजिए, वहां ले जाइए, घुमा दीजिए। घुमा दीजिए, बच्चा है ना, उसको बैठे बैठे। अच्छा, आप लोग खाए पिए हैं कि नहीं? हाँ। नहीं तो ऐसा ना हो। खाए पिए हैं। कहीं से गुजरिए तो लोग कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं, शिव चर्चा वाले जा रहे हैं, ये नहीं कहे। साहब ने जो चाहा है उस रास्ते पे हम लोग चलें। आज उनकी इस जगह पे बैठ के हम लोग उनसे आशीर्वाद लें, दया की याचना अपने गुरु से करें कि हमारा मन इस रास्ते पे विचलित नहीं हो। इस रास्ते पे एक गुरु है, एक रास्ता है, तो उस रास्ते पे चलने में मतभेद को भुलाकर एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, जगत गुरु शिव का काम एक आदमी के बस की बात नहीं है। हम सब भाई बहन हैं, हम लोग का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम लोग के दिल का रिश्ता है। खून के रिश्ते इस जगत में छूट जाते हैं, दिल का रिश्ता नहीं छूटता। और इस दिल में कौन बैठा है? आपके भी दिल में शिव, मेरे भी दिल में शिव, सबके दिल में शिव। तो जब सबके दिल का तार एक ही जगह जुड़ा है, तब क्या दिक्कत है? तो हंसते बोलते चलिए, जोड़ते चलिए, बोलते चलिए। हम एक विद्यार्थी हैं, गुरु कार्य को करना चाहते हैं, मेरे से नहीं हो रहा है, कृपया हमें समझाएं। जो विद्यार्थी गुरु बहन है वह पढ़ाई करते हुए गुरु कार्य कैसे करेगी, कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, एक बार लाइव चर्चा चल रही थी यहीं पे साहब की, जहाँ पे वो मंडप है, जहाँ तस्वीर साहब की लगी है, वहीं साहब बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे। और ये जिज्ञासा एक आई थी उस समय भी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, महादेव का काम करती हूँ तो पढ़ाई छूट जाती है, पढ़ाई करती हूँ तो महादेव छूटते हैं। सुना होगा आपने साहब ने क्या कहा था, ये भी सुने होंगे। क्या? जाओ जाके पढ़ाई पे ध्यान दो। साहब बोले पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई से साहब गुस्सा होके बोले थे। हाँ 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 हाँ, समझ गए। और कह के वो बोले कि ठीक है, पहले पढ़ाई करो, उसके साथ साथ अपना जो हो सकेगा करो। लेकिन एक बात बताइए कि क्या अपने जीवन में हम जो काम भी करते हैं 24 घंटे वही काम करते रहते हैं क्या? नहीं ना। अगर कोई पढ़ाई करता है तो क्या 24 घंटे पढ़ाई करता है? नहीं। कोई दुकान चलाता है तो 24 घंटे दुकान चलाता है? साहब ने कहा कि लिखा है, आओ चले शिव की ओर में, कि चढ़ने वाले के लिए पहाड़ भी सीढ़ी बन जाती है और नहीं चलने वाले के लिए सीढ़ियां भी पहाड़ हो जाती हैं।
साहब का घर था 3 मंजिला पे पटना में। उनके एक मित्र उनको हमेशा कहते थे, मित्र तो साहब का कोई रहा ही नहीं, मतलब उनके साथ के पदाधिकारी। तो वो कहते थे उनको कि हरिनानंद जी, आपके यहाँ आने का मन करता है, लेकिन आप 3 मंजिला पे है ना, चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए नहीं आते हैं। साहब ने कहा कि देखिए, सीढ़ियाँ पहाड़ हो गए, मन से पहले ही हार गया, तो आप उस पर नहीं चढ़ सके। और किसी के लिए पहाड़ पे कोई रास्ता नहीं होता, सीधी चट्टान होती है। उन चट्टानों पे में वे ही कील ठोक ठोक के, उस पे पैर रख रख के वो आगे बढ़ जाता है, पहाड़ सीढ़ियाँ बनती हैं। साहब ने अपने लिए लिखा है कि मैं उन्हीं अवरोधों को आरोहण बनाता गया। जो बाधाएं उनके जीवन में आती रहीं, जो रुकावटें आती रहीं, वो उसी पे पैर रख रख के ऊपर चढ़ गए। चढ़ने वाले के लिए कोई बाधा नहीं है। पढ़ाई करते हैं हम तो क्या अपनी माँ का परवाह करना छोड़ देते हैं क्या? अपने पिता की सेवा करना छोड़ देते हैं? अपने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ देते हैं? तो सिर्फ महादेव के साथ ऐसी बात क्यों होती है? कुछ भी करते हुए आप अपने महादेव के साथ भी रिश्ता रख ही सकते हैं, कुछ भी करते हुए। लेकिन हाँ, ये आपको करना होगा, संतुलन बनाना होगा। संतुलन, जो साहब ने कहा कि अपने गृहस्थ आश्रम को भी देखना है और अपने महादेव के काम को भी देखना है। तो विद्यार्थी लोगों के लिए है कि अपनी पढ़ाई को भी देखना है, और कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो महादेव की बात भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? आखिर आप सिनेमा की बात करते हैं कि नहीं? क्रिकेट की बात करते हैं कि नहीं? फैशन की बात करते हैं कि नहीं? खूब करते हैं। जूरा बनाने का स्टाइल देखने में 1 घंटा लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं। इसी में आप 1 घंटा अपने महादेव के लिए दे सकते हैं, और इससे आपकी पढ़ाई और सुंदर ही होगी। क्योंकि जब मन आपका नमः शिवाय से प्रणाम करेगा उस शिव को, जब दया मांगेगा उस शिव से, तो आपका मन आध्यात्मिक होगा। तो आध्यात्मिक मन में तो आपकी पढ़ाई और ज़्यादा प्रवेश करेगी। नहीं किया? हम कहते हैं कि साकार आदर्श हैं साहब श्री हरिनानंद जी, साकार आदर्श हैं दीदी नीलम आनंद जी। तो उस आदर्श को देखिए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक संतुलन बनाया। हर चीज संतुलन में है, अव्यवस्था में व्यवस्था है। भाई सोमेंद्र जी लोग उस समय साथ में रहा करते थे। आप इनसे पूछिए कि उस छोटे से घर में कितने विशाल दुनिया की स्थापना दीदी नीलम आनंद जी ने की। उनके पास 15-20 तारीख होते होते पैसे खत्म हो जाते थे, लेकिन आने वालों के सामने उन लोगों ने अपनी थाली परोस दी। उस छोटे से घर में जो आ गया रह गया तो खुद नीचे सो गए और उनको बिस्तर दे दिया। आप चाहते क्या हैं? सबसे जरूरी ये बात होती है, आप चाहते क्या? बस मामला सारा इसी पे है। महादेव का, अपने गुरु का नाम रोशन करो बेटा, पढ़ो लिखो खूब बनो। और बेटी लोग को तो साहब कहते थे कि जब कुछ बनो तब भी आ करो, नहीं तो सब तुमको नचाएगा है ना? हाँ, कुछ भी बनो। अपने जीवन के निर्वहन के लिए, अपने जीवन के निर्वहन के लिए खुद पे डिपेंडेंट रहना है, खुद करना है। और उसके साथ साथ ऐसा बनो, महादेव का चेला ऐसा बनो कि दूसरों की मदद कर सको। नहीं दीदी, दूसरा को करने से आपको पढ़े लिखे नहीं है तो आपको जो कहता है वो कर लेते हैं। और हमको मतलब फिर बोलने से डर लगता है। देखिए, दुनिया तो बहुत कुछ कहती है। साहब एक बार बोले कि अच्छा पहनिएगा तो कहेगा कि बहुत चमकावतरी, खराब पहनिएगा तो कहेगा कि एकदम में गरीब बका हो, एकदम में खत्म ना। हंसिएगा तो कहेगा देखिए कैसे हंस रही है, रोइएगा तो कहेगा देखिए टेसुआ बहा रही है। कैसे जिया जाए समझ में नहीं आता है। हर बात पे, हाँ, हर बात पे कटाक्ष है, कैसे जिया जाए? उस दुनिया में आप महादेव की बात कहती हैं। और एक बात जरूर याद रखिएगा, जिस बात का भाव या जिस बात की धमक आपके अंदर नहीं होगी, जिस बात का गर्व आपको नहीं होगा, आप दूसरे में भी पैदा नहीं कर सकिएगा। मेरे गुरु साक्षात महादेव खुद है, ये गर्व सबसे पहले हमको होना चाहिए। और ये इस गर्व के साथ, गर्व मतलब अच्छे सेंस में, ये नहीं कि अहंकार वाला गर्व नहीं, हाँ अच्छे ये में। तो उस बात के साथ जब आप महादेव की बात कहिएगा
तो यहाँ रिक्शा चलाने वाला गुरु भाई जब माइक पकड़ के बोलता है ना, तो चलने वाले खड़े होकर सुनते हैं कि कौन साधु आया है। घर में काम करने वाली, बाई का काम करने वाली गुरु बहन जब मंच पे माइक लेके बोलती है तो लोग खड़े होकर सुनते हैं कि कौन है ये देवी। बात उसमें नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, या आप गरीब हैं कि अमीर हैं। बात इसमें है कि आप बोलते क्या हैं, आपके अंदर भाव क्या है। और आपका काम है बोलते जाना ना। बोलने में क्या दिक्कत है? हो सकता है कोई सुन ले, क्या पता कौन सुन ले, आप भी नहीं समझ सकती हैं। हो सकता है बहुत बार ऐसा डॉक्टर इंजीनियर बैठा रहता है और उसके जीवन में सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है, आप बोलते ही नहीं हैं, ये सोच के कि पता नहीं बड़ा आदमी लग रहा है देखने में, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और हो सकता है वो सबसे ज़्यादा आपकी बात अच्छे से सुने। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? एक प्रचार देता था टीवी पे, उस प्रचार में दिखाता था कि वो प्रचार मतलब बनाया गया था मुंबई के ताज होटल के सामने का था वो, कि एक बग्घी पे एकदम शाही परिवार के लोग जा रहे हैं, घोड़ा पे, बग्घी पे। बहुत पहले टीवी पे आता था वो प्रचार, शायद आप लोग देखे होंगे। उसमें बग्घी पे शाही परिवार जा रहा है, एकदम मुकुट उकुट लगाए हुए, एकदम बैठा हुआ, एकदम साफा उफा बांधा हुआ। दो लड़का बेचारा विद्यार्थी, चप्पल भी टूट गई उसकी, घिसट के चल रहा है, कह रहा है अब चला नहीं जा रहा है, लेकिन कोई सवारी कहीं नहीं मिल रही है। तब तक वो जो शाही सवारी सब है गुजरने लगी उसके सामने से। तो एक बोला उसमें से, ए रुकिए रुकिए, तो दूसरा उसको तुरंत हाथ पकड़ा, बोला कि अरे क्या करते हो, बहुत बड़ा लोग है, नहीं रुकेगा। लेकिन पहले के मन में पता नहीं क्या आया कि वो जोर से चिल्ला के बोला, बाजा उजा बज रहा है साथ में, सवारी सब जा रही है, बाजा बज रहा है, जोर से चिल्ला के बोला कि रुकिए रुकिए, और हाथ से इशारा किया ऐसा लिफ्ट लेने का, मतलब हमको लिफ्ट चाहिए। दूसरा फिर बोला, उसको लगा माथा अपना ऐसा कर लिया कि कितना बड़ा बेवकूफ है, मतलब इसको ये भी समझ नहीं है कहाँ बोल रहा है। सवारी गुजर रही है, अचानक जो है एक पूरा साफा उफा बांधे हुए जिस पे बैठा हुआ है वो गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रोकता है तो ये दोनों जो नीचे रोड पे खड़ा है देखने लगता है उसको, तो वो अपने मुंह से ऐसे करता है और मुस्कुराता है और कहता है कि आओ बैठो। दोनों खुशी के मारे जल्दी से जंप करके बैठ जाता है और नीचे लिखाता है कि कहने में क्या जाता है, क्या पता तुम्हारे कहने से क्या मिल जाए तुमको, तुम कहोगे ही नहीं तो कैसे होगा। इसलिए कहिए अपने गुरु की बात और गर्व से कहिए, गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं। अगर उससे गुरु शिव मेरा गुरु है नहीं, तो जितना कर सकते हैं कहिए। चलिए आप सभी को प्रणाम है, आप सब विदा लीजिए। साहब आप लोग जो पहली बार आए हैं, साहब दिन में जब भी मिले हैं लोगों से यही मिले हैं, यहाँ साहब बैठे हैं। और अंदर जो जहाँ आप प्रणाम करेंगे शाम की चर्चा वहाँ होती थी और साहब आज भी होती है, शाम में चर्चा गुरु भाई लोग करते हैं। दिन में वैसे ही मिल रहे हैं हम लोग जैसे साहब हमेशा मिले हैं, आज भी साहब से ही मिलते हैं आप, और आने वाले समय में भी उन्हीं से मिलने लायक यहाँ एक ही है, वही है सिर्फ, और कोई नहीं है। और तो हम लोग सब एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे। चलिए आप सभी को प्रणाम।